2025 में आपके अभी जो आने वाले हैं गर्मियों के मौसम में, उसके लिए ये क्लास आपके बिल्कुल मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी, और जिसमें से टॉपिक आज का क्या होगा, वोकैब का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस क्लास पे है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं, या फिर एसएससी एमटीएस के ले लो, एसएससी स्टेनो के ले लो, एसएससी सीजीएल के ले लो, या एसएससी सीएसएसएल के ले लो। उसमें जो वन वर्ड आपके पूछे गए हैं वो वन वर्ड मैं लेकर आया हूँ आज की क्लास में। तो किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं एक बार देखते हैं, एक बार नजर मेरे साथ मिलकर डालते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला वन वर्ड आपके लिए आपके साथ बिल्कुल शानदार है, जबरदस्त है। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको इसी तरीके से पीडीएफ आपके ग्रुप में मेरे दोस्त मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करें और फिर वहीं पे पीडीएफ आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एसएससी एग्जाम में पीवाईक्यू में ये आया हुआ है, किस तरीके से आया हुआ है देख सकते हैं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति गॉड मतलब भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, तो वन वर्ड पे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इंग्लिश में एक वर्ड बोलेंगे एग्नोस्टिक। क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। तो आपको आप ध्यान हुआ मेरे दोस्त, याद हुआ कैसे। आपको ध्यान रखना, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास न करे, उस व्यक्ति को आप वन वर्ड में कैसे बोलेंगे, एग्नोस्टिक वर्ड बोलेंगे। समझ में आया, ये पीवाईक्यू है आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे मेरे दोस्त। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर वन वर्ड कैसा है आपका पीवाईक्यू एग्जाम में आया हुआ है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर मतलब प्यार करना, मैनकाइंड मतलब मानव से। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करता है, प्रेम करता है। आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, इंग्लिश में वर्ड बोलोगे अल्ट्रिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्ट्रिस्ट बोलोगे। लिखना नहीं है भाई, सिर्फ आपको क्लास देखना है। क्लास में ही ऐसा ही आपको मिलेगा और माइंड पे आपका सेव होगा जबरदस्त तरीके से। तो एक ऐसा आदमी जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो वन वर्ड पे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, अल्ट्रिस्ट बोलेंगे, अ लवर ऑफ मैनकाइंड को। थर्ड नंबर चलते हैं वन वर्ड मेरे दोस्त, थर्ड नंबर आप लोग देखेंगे आपके लिए। ये कह रहा है थर्ड नंबर वन वर्ड, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज प्रोफेशंस। ये कह रहा है कि वो जो किसी काम को पेश के तौर पर नहीं बल्कि खुशी के लिए करता है। एक बार फिर से समझना, हिंदी आपको ये नहीं समझ में आएगी, मेरे हिंदी पे समझना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम के लिए नहीं करता है, वो काम जो करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, एक इंग्लिश में वन वर्ड पे वर्ड है अमेचर। मतलब वो शौकीन है उस काम को करने के लिए, चाहे उसे पैसा मिले या न मिले, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए वो काम करता है। तो इस व्यक्ति को आप वन वर्ड पे बोलोगे क्या, अमेचर। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। याद हुआ मेरे दोस्त, अगर याद हो रहा तो एक थम्स अप करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, वन वर्ड आपका पीवाईक्यू एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इजी। मतलब कह रहा है कि क्या, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इजी, मतलब जो आप काम करते हैं उस काम को करने के लिए आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने काम को करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करे, उस व्यक्ति को एक इंग्लिश में वन वर्ड बोलते हैं। वर्ड क्या है, वो आपका एम्बी डेक्स्ट्रस है। क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस मेरे दोस्त। और इसको याद करना कैसे, एक मैं यहाँ पे आपको एक रूट वर्ड बताता हूं। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में या पहले आपको क्या मिल जाए, AMBI, तो इस वर्ड का रूट क्या होगा मेरे दोस्त, बोथ। बोथ मतलब दोनों, क्या होगा, दोनों। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है लिखने के लिए या कोई काम करने के लिए, उस व्यक्ति को आप वन वर्ड पे क्या बोलोगे, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलोगे। याद हुआ, इस तरीके से याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा वन वर्ड शानदार, कह रहा अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। मतलब कह रहा है एक व्यक्ति जिसने अपने विश्वास को बदल लिया हो। मतलब
एक व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति हिंदू धर्म का है, उसे अपने धर्म को बदलना है, तो वो अपने विश्वास को बदल लिया, तो उस व्यक्ति को आप वन वर्ड पे क्या बोलते हो? एपोस्टेट बोलते हो। क्या बोलोगे? एपोस्टेट बोलोगे। ये भी आपको याद होगा कि अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विश्वास को बदलता है, आप वन वर्ड पे क्या बोल दोगे उस व्यक्ति को इंग्लिश में? एपोस्टेट बोल दोगे। याद हुआ? चलते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। क्या रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा विवाद आपका हो रहा है, और उस को सुलझाने के लिए, उस दो बंदों की लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए एक तीसरा बंदा आना, उस बंदे को आप वन वर्ड पे क्या बोलते हो मेरे दोस्त? आर्बिट्रेटर। क्या बोलोगे? आर्बिट्रेटर बोलोगे। बस ये ध्यान रखना, अ पर्सन अपॉइंटेड मतलब एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट दो पार्टियों के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया था, उस बंदे को वन वर्ड पे इंग्लिश में क्या बोलते हो? आर्बिट्रेटर। जबरदस्त लगा होगा। ऐसे आते हैं एग्जाम में मेरे दोस्त, और ऐसे ही याद करने, मजे मजे के साथ याद करो, और क्लास में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद होते। अगर आप द एग्जाम्स अड्डा पर पहली बार है तो एग्जाम्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी प्रकार डेली क्लास आपकी आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं वन वर्ड, वन हु लीड्स ऑन एस्टर लाइफ। एस्टर लाइफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ को, जीवन को एक संयमित मतलब एक उदासीन प्रकार की लाइफ को जी रहा है, तो उस व्यक्ति को वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ को कैसा जी रहा? अस्टर लाइफ, मतलब संयमित जीवन, उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल उदास सादा जीवन है, उच्च विचार, जिसे बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार, तो वही चीज है एसेटिक लाइफ जीना। चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, अ पर्सन हु डज नॉट लिव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, आप क्या बोलोगे? एथिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? एथिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर मतलब भगवान पर विश्वास रखता है, उसे क्या बोलोगे? थीस्ट बोलोगे। बस ये आपका यहाँ पे क्या हुआ? ए हट गया। ए हट गया, ए मीनिंग कैसा दे रहा है? निगेटिव दे रहा है, मतलब नॉट। और यहां से ए को हटाया, थीस्ट आया, थीस्ट आया, तो मतलब जो व्यक्ति भगवान को क्या करता है? विश्वास करता है, उसे क्या बोलोगे? थीस्ट। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, आप लोग बोल दोगे क्या मेरे दोस्त? एथिस्ट बोल दोगे। ऐसे बस याद करके चलता है, बिल्कुल शानदार चलना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। क्या रहा है? क्या, फिर से समझना एक बार फिर से मेरे दोस्त, एक बार फिर से, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, और जो डेब्ट्स है इसका मतलब कर्ज, पे मतलब अमाउंट को, अनेबल मतलब नहीं चुका पा रहा है, जो अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट। वन वर्ड पे क्या बोलोगे? एक शब्द बैंकक्रप्ट। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, और आज की अपने यहीं तक क्लास थी। आज हमने क्या क्या सीखा मेरे दोस्त? एक बार पहले जाना ग्रामर का सिलेबस, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले थे? नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन, सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग्स। इसके बाद जाना वोकैब सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है? साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजल, स्पेलिंग एरर। तो आज हमने बात किया वोकैब के सेक्शन पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में बताया किस तरीके से आपके एसएससी एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन वन वर्ड के आए हुए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही क्लास को मेरे दोस्त याद करना है, ऐसे मजे मजे के साथ आपको हम वन वर्ड, ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स याद कराने वाले हैं, और ग्रामर को भी टॉपिक को हम समझाने वाले हैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, आसानी से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जबरदस्त तरीके से। अगर आप मेरे दोस्त आज की क्लास यहीं रखते हैं, अगर आप लोग द एग्जाम्स अड्डा पर पहली बार जुड़े हुए, द एग्जाम्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी प्रकार डेली क्लासेस मेरे दोस्त आपकी आती रहेंगी। तो जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले दिन, जब तक